Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786. Lecture number जो है वो है जी 21. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन्स इज, जो माउंटेन से रिलेटेड रेनफॉल है उसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है जो रेन जो है माउंटेन्स से रिलेटेड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो अगला सवाल है जी वो है व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स का जो है क्या मतलब है? द राइट आंसर इज ऑप्शन इसका है जी बी. इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल duration of day and night. The next question is the distance of longitude represents how many minutes difference in time. longitude का मतलब कि जो डिफरेंस है वो क्या बताता है कि इसके जो मिनट्स में कितना डिफरेंस है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24 मिनट्स का जी इसमें डिफरेंस है. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीजन चेंज बिकॉज ऑफ, जो सीजन है वो चेंज होता है किस वजह से होता है, उसकी क्या रीज़न है? द राइट आंसर इज ऑप्शन इसका है जी बी. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है जिस वजह से जो सीज़न है वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन अर्थ. ज़मीन पर जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. इसको कहते हैं द इक्वेटर. जो इक्वेटर है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल है जी ज़मीन पर. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ओल्डेस्ट बैराज ऑन द रिवर इंडस एट सक्कर वाज बिल्ट इन. सबसे पुराना जो बैराज था वो इंडस रिवर पे सक्कर पे तमीर किया गया था कब? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1932. 1932 में जो ओल्डेस्ट बैराज था ऑन द रिवर इंडस एट सक्कर वाज बिल्ट, तमीर किया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टरनून रेन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन आर ड्यू टू. आफ्टरनून जो रेन्स होती हैं इक्वेटोरियल रीजन में वो किस वजह से होती हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कन्वेक्शनल रेनफॉल है जी. इस वजह से ये जो रेन है ये होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है व्हेन अ वार्म एयर लिफ्ट्स इट कूल्स एंड टेम्परेचर डिप्रेशन इस है कॉल्ड कहा जाता है. जब गर्म हवा उठाई जाती है और उसे ठंडा किया जाता है तो इसका जो टेम्परेचर डिप्रेशन है उसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंड ऑक्लूजन कहा जाता है इसको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका जो है जी वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर व्हेन. जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स में टर्न हो जाते हैं माहौल में. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ड्यू पॉइंट इज रीच टू. जो पॉइंट ड्यू पॉइंट है जब वो रीच हो जाता है तो उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स में टर्न हो जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी वन टाइम. जो वेदर है ना वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन एक वक्त में बताता है. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ. जो एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मास. मास पे ये जो है ये मुश्तमिल होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टीवनसन स्क्रीन कंटेन्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट. जो स्टीवनसन स्क्रीन है वो इनके अलावा किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एनीमोमीटर जो है जी वो स्टीवनसन स्क्रीन है. इट वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाइंड विच रिवर्ट्स सीजनली इज नाउन. जो वाइंड है जो रिवर्ट्स करती है सीजनली वो किस नाम से मशहूर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मूनसून कहा जाता है इसको, जो वाइन रिवर्स करती है सीजनली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैनन इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ. जो कैनन है वो किसकी लार्ज फॉर्म है? द राइट आंसर इज ऑप्शन इसका है जी डी जॉर्ज. जॉर्ज जो है जी वो एक लार्ज फॉर्म है किसकी? कैनन की. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रोपोस्फेयर इज नॉट ट्रू. ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इट इज़ अबाउट 350 किलोमीटर थिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका द फिजिकल मास ऑफ अ स्टार्स एवोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द स्टार्स. जो फिजिकल मास है स्टार एवोल्यूशन को उसे डिटरमाइन किया जाता है कौन से स्टार से? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मास. मास से उसका जो फिजिकल मास है उसको डिटरमाइन किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर देर इज़ नो मून शेडो. जो मून शेडो है वो कहाँ पर जो है वो नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नोड. नोड पे जो है जी वो मून शेडो जो है वो नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है बोर इज कास्ट बाय. बोर जो है वो किस चीज़ का सबब बनता है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन इसका है जी सी, राइजिंग टाइड वाइल मीटिंग रिवर करंट्स। जो टाइड है उन्हें राइज करने में जब रिवर करंट्स जो है वो मिलती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेव एक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल दीज एक्सेप्ट। जो वेव एक्शन की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इन सब पे, किसके अलावा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, करंट्स इन द सी। समुद्र में जो करंट्स हैं उनके अलावा जो है वो करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the areas around the north and south poles within the polar circles is called, क्या कहा जाता है इसको? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द फ्रिजिड जोन कहा जाता है जी ये जो एरिया है नॉर्थ और साउथ पोल्स का पोलर सर्कल के दरमियान। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ पीएमएस सीएसएस जुडिशरी ऑन वन पेपर एमसीक्यूज प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज एडवोकेट काशफा 786। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। सबके लिए बहुत सी दुआएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।